According to New Zealand Stats survey in May 2024, in last 12 months, around 138,000 migrants have moved to Australia. जी हाँ, 138,000 जो है वो मई 2023 से मई 2024 तक मूव कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और उसमें 60,000 जो कीवी यानी कि न्यूजीलैंड नेशनल्स थे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये माइग्रेशन क्यों हो रही है या क्यों होती है, और ये माइग्रेशन जो है वो अब तक की रिकॉर्ड माइग्रेशन है लास्ट अराउंड 15 ईयर्स। तो किस वजह से ये माइग्रेशन हो रही है और उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, तो ये आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा, और आई होप कि आपको उन सारे पॉइंट्स का फ़ायदा होगा। और अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं या ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर हैं तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आखिर तक वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जैसे आपने टाइटल में देखा और इंट्रो में भी देखा कि मैंने आपको बताया कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड माइग्रेशन हुई है फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ कि माइग्रेशन ये एवरी ईयर होती है फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, जिसमें माइग्रेंट्स भी होते हैं और कीवी सिटीजन्स भी होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी माइग्रेशन होती है न्यूजीलैंड में, और उनकी रीज़न अलग अलग होती हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने जो है वो एंगल थोड़ा सा चेंज कर दी, इसलिए बारिश शुरू हो गई है और है, लेकिन मौसम स्टिल बहुत खूबसूरत है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। तो उसकी दो तीन वजूहात हैं जो रिकॉर्ड माइग्रेशन हुई है टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। एक तो ये है कि फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड आप कह सकते हैं लास्ट 12 मंथ्स में न्यूजीलैंड की जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही डाउन जा रही है, और उसी के साथ जो है वो कनेक्टेड है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और हाउसिंग जो मार्केट है वो भी बहुत डाउन है। तो मेजॉरिटी जो लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं वो जॉब की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जॉब मार्केट इससे बेटर है आजकल, और सैलरी जो रेंज है वो भी ज़्यादा है। तो उसमें जाने वालों में जो ज़्यादा तादाद है वो प्रोफेशनल्स की है फॉर श्योर। प्रोफेशनल्स में आपके इंजीनियर्स हो गए, स्किल्ड माइग्रेंट हो गए, और नर्सिस हो गई, टीचर्स हो गए स्पेशली। तो ये दो जो एक मेजर मैंने आपको रीज़न बताया कि जिसमें इन्फ्लेशन है, हाउसिंग मार्केट है, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे हाउस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उस वजह से एवरेज हाउस जो है वो 3 बेडरूम का जो है वो तकरीबन 1 मिलियन के करीब है ऑकलैंड के अंदर। लेकिन अगर आप जो है वो जाते हैं मेलबर्न के अंदर या सिडनी के अंदर, तो वही जो है वो आप 850,000 के अंदर जो है वो तकरीबन घर हासिल कर सकते हैं बहुत आसानी से, बल्कि 700,000 के अंदर भी आपको एक रीज़नेबल हाउस मिल जाएगा। सेम फॉर द जॉब ऑल्सो, लेके इन्फ्लेशन है और जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैसी जो है वो उनको वहाँ से जॉब ऑफ़र होती तो मूव कर जाते हैं। फेवरेट सिटीज़ जो है वो उसमें मेलबर्न है, सिडनी है, एडिलेड है, ब्रिस्बेन है। सिडनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगेन इट्स ए बिग सिटी, बिग जॉब मार्केट। अच्छा, इस माइग्रेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो कि स्किल्ड माइग्रेंट है न्यूजीलैंड में, जो न्यूजीलैंड के रेजिडेंट हैं बट सिटीज़न नहीं है, और एक वो माइग्रेशन है जो कि न्यूजीलैंड के सिटीज़न है, कीवीज़ है, ठीक है ना, जो कि पासपोर्ट होल्डर है। तो दोनों को हम अलग अलग तरह देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो सिटीज़न्स हैं वो क्यों मूव हो रहे हैं। अच्छा, जो सिटीज़न हैं जाहिर सी बात है कि उनके पास यहाँ का पासपोर्ट है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका जो मेजर रीज़न होता है वो बेटर लाइफस्टाइल होता है। यानी कि अगर वो यहाँ पे 80K अर्न कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उनको 120 और 110K जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो और ये इस तरह की मूव ये कई दफ़ा करते हैं, यानी कि मेरे बहुत सारे कीवीज़ फ्रेंड हैं, वो उनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। तो वो जाते हैं, 2 साल काम किया, अर्न किया, फिर वापस आ गए, इसलिए कि बैक होम उनकी जो फैमिली है, तो और वो कनेक्टेड होते हैं मोस्टली। बहुत कम कीवीज़ ऐसे होते हैं जो कि परमानेंटली मूव होने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो ये माइग्रेशन जो है वो उसको हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते जो कि लोग परमानेंटली वहाँ पे मूव होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है कि जो यहाँ पे माइग्रेंट्स यानी स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, और वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो रहे हैं। तो उसमें कुछ तो जॉब की वजह से है, यकीनन कि अगर वहाँ पे उनको जॉब सैलरी ज़्यादा ऑफ़र हो रही है, और कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो चले न्यूजीलैंड तो आ जाते हैं, लेकिन
वो बड़ी मार्केट की तरफ देख रहे होते हैं, या तो उनकी अभी फैमिली छोटी है, बच्चे छोटे हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि अगर हम बड़ी मार्केट में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा होगा, बच्चों की स्कूलिंग है या हायर स्टडीज़ के लिए है, या आप वाइडर कम्युनिटी को जो है वो अप्रोच कर रहे होते हैं। तो उनका एक ये रीज़न होता है। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो हाउस की अर्निंग है, तो उसके लिए भी कि अगर आप वहाँ पे हाउस ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो टारगेट करते हैं कि भाई मेलबर्न या ब्रिस्बेन, एडिलेड के अंदर मूव हो जाए, ताकि वहाँ पे वो आसानी से घर जो है वो ख़रीद सकें। अच्छा, इसी वजह से रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर जो जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनसे पूछा गया था कि अगर आपको जो है वो चॉइस मिले ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए, वहाँ पे जॉब के लिए, तो तकरीबन 1/3 लोगों ने जो है वो उसकी हामी भरी थी। यानी कि 1/3 पीपल जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि यस, इफ़ दे गेट द जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, सो डेफिनेटली दे वांट टू मूव देयर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से माइग्रेशन जो है वो रिकॉर्ड माइग्रेशन हुई है न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो न्यूजीलैंड के अंदर भी माइग्रेशन हुई है, यानी कि फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अराउंड 220,000 जो पीपल हैं वो लास्ट ईयर यानी मई 2023 से लेके मई 2024 तक आए हैं। तो नेट माइग्रेशन जो है वो पॉजिटिव गेन है स्टिल, अराउंड 82,600 अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन चूँकि ये काफ़ी रिकॉर्ड नंबर्स हुए हैं और अब तक पिछले लास्ट 15-16 ईयर्स के अंदर इतनी नहीं हुई है, तो यकीनन जो है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के लिए भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए कि माइग्रेशन या माइग्रेंट जो है वो एक एसेट होते हैं कंट्री का, ठीक है ना, और एक प्रोसेस से वो आते हैं आपके कंट्री में, जिसमें जो समटाइम 1 साल 1.5 साल का प्रोसेस होता है। उसमें हम उनकी अपनी स्टडी होती है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने माइग्रेंट्स बुला लें, और जब वो 1 साल या 2 साल काम करने के बाद किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न कोई भी हो सकता है, तो वो एक कंट्री का एक तरह से लॉस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि भाई न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए क्या कर रही है। तो यकीनन जो नई गवर्नमेंट आई है नेशनल्स की, इस पे आजकल कुछ काम हो रहा है, जो कि जिसमें वो पॉलिसी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसको वो रिवाइज कर रहे हैं और उसको वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली जो है वो यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम यानी OCR जो कहते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो उससे ग्रेजुअली हाउसिंग मार्केट के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो फिर रिपल इफ़ेक्ट होगा, यानी कि चेन रिएक्शन के तौर पे बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने की इम्कान है। बट अगेन इसमें टाइम लगेगा, मे बी 5 महीने 6 महीने या साल भी लग सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं भूल गया था, वो ऐड कर दूं, जो यहाँ से माइग्रेशन होती है वो स्किल्ड माइग्रेंट की, वो इस वजह से भी इजी होती है और बहुत ज़्यादा होती है कि जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के, वो तकरीबन सेम है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक तरह से आप कहने कि रेडीमेड जो है वो स्किल्ड लेबर या लोग मिल जाते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे सर्च करें और फिर उनकी कंपैटिबिलिटी या जो भी स्किल लेवल है उसको असेस करें। तो यहाँ पे उनको ये करने की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सिर्फ इंटरव्यू के बाद वो हायर कर लेते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो फुली एक्सेप्टेबल है इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि वो जो लोग पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए हैं और जो न्यूजीलैंड की तरफ आना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा नुकसान है इस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अच्छा, उससे उनको फ़ायदा ही है, क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे माइग्रेशन होती है जो कि रेगुलर माइग्रेशन होती है हर साल न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे गैप आएगा, ठीक है। गैप आएगा तो यकीनन उस गैप को फिल करने के लिए फ़र्दर जो है वो लोग चाहिए होंगे, तो उससे मार्केट के अंदर जो है वो सैचुरेशन जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, या आप ये कह सकते हैं कि हर वक्त डिमांड रहेगी। तो जो न्यू इमिग्रेंट हैं जो कि अप्रोच कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, तो उनके लिए ये माइग्रेशन अच्छी है, ताकि मुसलसल जो है वो जगह बनी रहे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सैचुरेशन है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनफ्लो ज़्यादा है, तो सैचुरेशन आने के चांसेस या जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस हवाले से मैं स्टिल रेकमेंड करूँगा या सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, तो आपके लिए ये बुरी चीज़ नहीं है, आपके लिए अच्छी चीज़ है कि यहाँ से लोग फर्दर आगे मूव हो, ताकि आपके लिए जगह बने। और अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं, यानी कि आप भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वो भी एक ब्रिज के तौर पे लोग यूज़ करते हैं
कि आप न्यूजीलैंड आ जाएं और न्यूजीलैंड से में आप 2-3 साल काम करें या यहाँ पे सिटीजनशिप हासिल कर लें, तो उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं टू वर्क एंड लिव ऑस्ट्रेलिया। तो आप वो भी मूव जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और रीज़न की वजह से लोग मूव होते हैं वो है स्टडीज़ का, इसलिए कि जो फैमिली जिनके बच्चे बड़े हैं और यूनिवर्सिटीज़ के जाने के काबिल हैं, तो वो जो है वो ये भी देखते हैं कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और वैसे तो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ भी हाई स्टैंडर्ड हैं, टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और नो डाउट जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो न्यूजीलैंड से बेहतर हैं रैंकिंग के अंदर, और वहाँ पे सब्जेक्ट्स का जो ऑप्शंस है वो भी ज़्यादा है। चलें, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें अबाउट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, वर्क, स्टडीज़ एंड अबाउट जॉब। तो चलें, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।